नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है हर्यक वंश, जिसमें हम लोग टोटल राजवंश को कवर करेंगे और राजवंश में टोटल 7 डायनेस्टी थे, उन्हें भी हम एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केवल हर्यक वंश के बारे में और उसके संपूर्ण इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हर्यक वंश, हर्यक वंश जो है वो शुरू होता है मगध से। टोटल जो जनपद थे, जनपदों की संख्या, जनपद से जो महाजनपद हुए उनकी संख्या 16 थी, जिसमें जनपद जो है वो छोटे साम्राज्य को कहा गया और महाजनपद जो है वो बड़े साम्राज्य को कहा गया। जिसमें आज हम लोग जो बात करने वाले हैं महाजनपद के बारे में, तो महाजनपद में आज हम लोग जानेंगे पहले मगध के बारे में। मगध के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। तो मगध जो है, मगध में क्या होते थे, पहले जनपद आया। ठीक है, जनपद जो है जैसा कि मैंने बताया वो छोटे साम्राज्य को कहा जाता था। और वही अगर मैं बात करूं महाजनपद, महाजनपद तो महाजनपदों की संख्या जो थी वो 16 थी, जो कि क्या थे, बड़े साम्राज्य थे। और इन बड़े साम्राज्य में टोटल 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली और समृद्ध जो जनपद था, महाजनपद था, वो क्या था आपका, मगध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मगध। मगध की जो राजधानी थी वह थी आपकी राजगीर। ठीक है, राजगीर, जिसे गिरिब्रज भी कहा जाता है, गिरिब्रज भी कहा जाता है और राजगृह भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये अलग अलग जो 3 नाम है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मगध का राजधानी जो थी वो क्या थी, राजगीर भी थी, गिरिब्रज भी थी और राजगृह भी थी। जनपद और महाजनपद क्लियर हो गया। तो अगर मैं बात करूं महाजनपद की संख्या जो 16 थी, तो वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे वो उसे हम जानने का देख लेते हैं एक बार। तो 16 जो महाजनपद थे, पहला जो मगध था, मगध, फिर उसके बाद अंग, फिर काशी, कौशल, उसके बाद अवंती, अस्मक, वज्जी, मल, मगधंग, काशी, कौशल, अवंती, अस्मक, वज्जी, मल। उसके बाद आपका चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, गांधार और कंबोज। तो इस तरह से महाजनपदों की जो संख्या थी टोटल कितनी थी, 16 थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 थी महाजनपदों की संख्या। ठीक है, अब इन 16 महाजनपद में सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था वह था आपका मगध, जिसकी राजधानी राजगिरी या फिर गिरिब्रज या फिर राजगीर थी। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इन 16 महाजनपदों के बाद इस मगध का जो शासन है, मगध का जो रिलेशन है वो आपके महाभारत और पुराणों में भी है, जिसमें जरासंध के जो पिता थे बृहद्रथ, ध्यान दीजिएगा, जरासंध के जो पिता थे, जरासंध के पिता, जरासंध के पिता जो बृहद्रथ थे, बृहद्रथ, ठीक है, इनका जो है मगध पर क्या था, कब्जा था, मतलब मगध पर ये शासन करते थे। लेकिन वही अगर मैं बात करूं 544 बीसी का, तो उस समय बिंबिसार नाम के राजा थे। ठीक है, बिंबिसार, जो 15 वर्ष की अवस्था में, 15 वर्ष की अवस्था में मगध की राजगद्दी पर, मगध की राजगद्दी पर ये बैठे थे 15 वर्ष की अवस्था में। बात कब की हो रही है, तो ये बात हो रही है आपकी 544 बीसी के बारे में। तो राजगद्दी पर बैठने के बाद इन्होंने सोचा कि युद्ध लड़ने से अच्छा है विवाह करके साम्राज्य को बढ़ाया जाए। तो इन्होंने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया वो विवाह के माध्यम से किया। वही अगर मैं बात करूं मगध के बारे में, ठीक है, मगध, अब हम ऐसे करके धीरे धीरे करके हम लोग हर्यक डायनेस्टी की तरफ आगे बढ़ेंगे। मगध में उस समय 80,000 गांवें थी। ठीक है, 80,000 टोटल गांव थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 80,000 गांव थी, जिसमें जो बिंबिसार थे, ठीक है, अगर आप बिंबिसार थे, ये क्या थे, इन्होंने क्या किया था, हर्यक वंश की स्थापना की थी। उस समय हर्यक वंश की स्थापना की थी। हर्यक वंश की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, हर्यक वंश की स्थापना की थी। और हर्यक वंश की स्थापना करने के साथ साथ इन्होंने उस समय जो गौतम बुद्ध यानी कि बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म और साथ ही में जैन धर्म,
इन दोनों धर्मों को उन्होंने क्या किया था, अपने साम्राज्य में जगह दिया था। ऐसे करते करते इन्होंने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ इनका जो पुत्र होता है अजात, इनका एक बेटा होता है जिनका नाम रहता है आपका अजातशत्रु। पहले हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूरे समझ लेते हैं कि हर्यक वंश के जो संस्थापक है बिंबिसार, उनका पूरा उनके वंश में टोटल कितने व्यक्ति थे और किस तरह से शासन करते थे। पहला जो नाम आता है आपका हर्यक वंश में, तो वो था आपका बिंबिसार। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बिंबिसार और बिंदुसार में, बिंदुसार जो है, बिंदुसार के पुत्र का नाम आपका अशोक था और बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। वो कवर में करूंगा आपको मौर्य डायनेस्टी में। और यहाँ पे बिंबिसार, बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था, बिंबिसार के पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ बात हो रहा है बिंबिसार का, तो यहाँ बिंबिसार के पुत्र का नाम है अजातशत्रु। तो बिंबिसार के पुत्र का नाम रहता है आपका, बिंबिसार के बाद राजगद्दी को संभालते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु, उसके बाद आपके आते हैं उदायन, एक एक करके हम लोग समझेंगे इनके बारे में भी। उसके बाद आता है आपका अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बाद आते हैं आपका मुंडा, और मुंडा के बाद अंतिम हमें पढ़ना है नागदशक के बारे में। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। बिंबिसार, तो यहाँ बात हो रही है बिंबिसार के बारे में। तो बिंबिसार जो थे वो क्या थे, वास्तविक संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक जो थे आपके बिंबिसार। और अजातशत्रु जो है, इनके जो गुरु थे देवदत्त, इनका नाम था इनके गुरु का, अजातशत्रु का। तो देवदत्त जो थे वो गौतम बुद्ध यानी बुद्धिज्म के काफी ज्यादा विरोधी थे। तो देवदत्त के उकसाने पर, अच्छे से समझिएगा, देवदत्त के उकसाने पर इन्होंने क्या किया, यानी कि अजातशत्रु ने क्या किया, अपने पिता की हत्या कर दी। ठीक है, देवदत्त के उकसाने पर, चूंकि देवदत्त जो थे और बिंबिसार अपने साम्राज्य में जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों को ही संरक्षण दिए थे, लेकिन अजातशत्रु के जो गुरु थे देवदत्त, वो बौद्ध धर्म के काफी ज्यादा विरोधी रहते हैं उस समय। और उनके उकसाने पर अजातशत्रु जो है अपने बिंबिसार यानी अपने पिता की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो अजातशत्रु के बाद गद्दी पे बैठता है उदायन। ठीक है, उदायन अजातशत्रु का ही पुत्र रहता है उदायन। उदायन जो है पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करता है, मतलब पाटलिपुत्र शहर को बसाता है। पाटलिपुत्र शहर को बसाया, किसने बसाया, तो पाटलिपुत्र शहर को बसाया उदायन ने। एक चीज ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन यह होता है कि पाटलिपुत्र शहर को बसाने का कार्य उदायन ने किया था, लेकिन पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का काम किसने किया था, तो वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ना कि उदायन ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र शहर को बसाने का काम किया था। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र शहर को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन बसाने का कार्य कौन किया था, वह उदायन किया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर अनिरुद्ध गद्दी पे बैठता है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुंडा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नागदशक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नागदशक का ही जो सेनापति रहता है, नागदशक का ही सेनापति रहता है, सेनापति जिसका नाम रहता है आपका शिशुनाग। और ये इस वंश में, हर्यक वंश में, अजातशत्रु ने ही क्या किया, अपने पिता की हत्या कर दी। उदायन ने फिर अजातशत्रु की हत्या कर दी, अनिरुद्ध ने फिर उदायन की हत्या कर दी, मुंडा ने फिर अनिरुद्ध की हत्या कर दी। तो ये जो नागदशक ने फिर मुंडा की हत्या कर दी, ये जो पिता को मार करके गद्दी पे बैठना, ठीक है ना, तो इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वंश को क्या कहा जाता है, तो पितृहंता वंश भी कहा जाता है इसे। ठीक है, क्योंकि हर एक राजा के पुत्र ने अपनी गद्दी के लालच में अपने पिता की क्या की, हत्या कर दी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो क्लियर हो गया। और सेनापति जो था, नागदशक का सेनापति कौन था, शिशुनाग था। ठीक है, अपने शासन सत्ता को चलाने के लिए हर्यक वंश में बिंबिसार ने, मतलब बिंबिसार से ही उन्होंने क्या किया था, अमात्य घोषित किए थे। ठीक है, अमात्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमात्य का मतलब होता है पीएम, जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री, इंग्लिश में प्राइम मिनिस्टर। तो अमात्य का जो काम था वो 3 तरह से काम था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या करते थे, न्यायिक प्रशासन की देखभाल करते थे, न्यायिक प्रशासन को संभालते थे। दूसरा, सेना प्रशासन को देखते थे। और तीसरा, वित्तीय मामलों
को वो देखते थे। तो अमात्य आपसे एक बार एग्जाम में पूछा था कि अमात्य का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन दिए हुए थे रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए थे। तो आप ध्यान में रखिएगा कि अमात्य का मतलब क्या होगा, प्रधानमंत्री। और उस समय जो बिंबिसार के शासन काल से ही क्या हो गया था, ये स्टार्ट हो गया था यह दौर, जिसमें प्रशासनिक से न्यायिक प्रशासन, सेना प्रशासन और वित्तीय मामलों को क्या किया जाता था, देखभाल किया जाता था। और तीनों जो है वो किसके अधीन होता था, वह अमात्य के अधीन होता था। यहां मैं बात किया हूं अगर पाटलिपुत्र की, तो पाटलिपुत्र का एक इतिहास है। वो इतिहास यह है कि मैंने जैसे कि बताया कि पाटलिपुत्र शहर को बसाने का कार्य किसने किया, उदयन। लेकिन इसे अपना कैपिटल किसने बनाया सर्वप्रथम, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे पाटलिपुत्र का आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र का और अन्य नाम क्या था, ठीक है ना। तो पाटलिपुत्र जिसका अभी वर्तमान में नाम क्या है, पटना। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि पटना जो नाम पड़ा है पाटलिपुत्र का, इस किसने रखा, तो पटना जो है नाम रखा शेरशाह सूरी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शेरशाह सूरी ने, ये हम लोग सूर्यवंश में पढ़ेंगे। शेरशाह सूरी ने क्या किया था, पटना शहर का, पाटलिपुत्र से पटना इसे किया था। पटना का अगर पुराना नाम पूछे तो पुराना नाम क्या क्या है, तो इसे भी हम लोग देख लेंगे पूरे लिस्ट में। तो पाटलिपुत्र का, यानी कि पाटलिपुत्र का पुराना नाम, पटना तो शेरशाह सूरी ने किया, लेकिन उससे पहले इसका क्या नाम था, तो उससे पहले इसका नाम था आपका कुसुमपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुसुमपुर, ठीक है। फिर उसके बाद पुष्पपुर, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है, पुष्पपुर और अजीमाबाद, अजीमाबाद। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि पाटलिपुत्र का और अन्य नाम क्या था, तो कुसुमपुर, पुष्पपुर और अजीमाबाद था, ठीक है। पाटलिपुत्र से पटना किसने कहा किया इसको, तो पटना जो है नामकरण किसने किया था, वो किसने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था। तो इस तरह से पटना का, इस तरह से हम लोगों ने पूरे हर्यक वंश को देखा। और एक बार फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवीजन में क्या है कि मगध थे, मगध में उस समय टोटल जनपदों की संख्या कितनी थी, जनपद थे जो कि छोटे साम्राज्य को कहा गया, और महाजनपद कई छोटे छोटे साम्राज्य आपस में मिलकर के एक बड़े राज्य का गठन किए, जिस तरह से टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी हो गई, 16 हो गई। और इसमें सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ जो महाजनपद था वो क्या था, मगध था। और उसकी राजधानी क्या थी, राजगीर, गिरिब्रज और राजगृह। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्या है, अगला है टोटल 16 महाजनपद थे, मगध, अंक, काशी, कौशल, अवंती, अस्मक, वज्जीमल, चेदि, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, गांधार, कंबोज। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में जो महाजनपदों में टोटल कितने महाजनपद थे जो बिहार से संबंधित है, तो वो तो एक आपका मगध हो गया, मगध के बाद फिर एक अंग हो गया, और नेक्स्ट आपका हो गया वज्जी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, वज्जी। तो ये 3 महाजनपद का संबंध किससे है, आपके बिहार से है, ठीक है। जरासंध के पिता कौन थे, बृहद्रथ थे, इन्होंने सबसे पहले मगध को बसाया था। उसके बाद 544 बीसी में बिंबिसार आते हैं, जो कि 15 वर्ष की अवस्था में मगध की राजगद्दी पे बैठते हैं और विवाह के माध्यम से अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं। तो उस समय जो है, उस समय ब्रह्मदत्त बोल के अवंती के जो राजा थे, उन्होंने क्या किया, ब्रह्मदत्त जो थे वो अवंती के अंग प्रदेश के, ब्रह्मदत्त जो थे वो अंग प्रदेश के जो राजा थे उनका नाम क्या था, ब्रह्मदत्त, ठीक है। इनको इन्होंने क्या किया, युद्ध में हरा करके अंग प्रदेश को क्या किया था, मगध में शामिल कर लिया था। और बिंबिसार ने ही अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को क्या किया था, संरक्षण दिया था। बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु, अजातशत्रु के पुत्र का नाम उदयन, उदयन फिर अनिरुद्ध, फिर मुंडा, फिर नागदशक, ठीक है। ये नागदशक जो थे क्या थे, ये अंतिम शासक थे, अंतिम शासक। साम्राज्य में पुत्र ने पिता की मृत्यु करने के बाद वहां के साम्राज्य जो है, वहां की जो जनता है पूरी तरह से भड़क गई थी कि इस तरह से साम्राज्य कैसे चलेगा। तो समाज को पूरी तरह से भड़काने का काम किसने किया था, शिशुनाग ने ही किया था। और शिशुनाग के भड़काने की वजह से समाज के लोगों ने ही क्या किया, नागदशक की क्या की, हत्या कर दी, जो कि अंतिम राजा, अंतिम शासक रहता है आपका हर्यक वंश का। जिसके बाद शिशुनाग क्या करता है, एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम रहता है आपका शिशुनाग डायनेस्टी। तो हर्यक वंश के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में, जिसका शिशुनाग डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वह स्वयं कौन था, वह स्वयं शिशुनाग ही था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। पटना शहर को बसाया किसने था, उदयन ने। लेकिन पाटलिपुत्र शहर को अपना राजधानी किसने बनाया, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा है कि किसके उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, तो देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्या है, अगला है अमात्य। अमात्य का मतलब प्रधानमंत्री होता है। तो बिंबिसार का जो साम्राज्य था, अमात्य का 3 कार्य था, जिसके अंतर्गत 3 श्रेणियां आती थी, 3 प्रशासन आते थे। पहला आपका न्यायिक प्रशासन, दूसरा सेना प्रशासन, और तीसरा था आपका वित्तीय मामले की सारी चीजें उसमें शामिल हुआ करते थे। पाटलिपुत्र पटना, ठीक है। पाटलिपुत्र को पटना किसने
बनाया, तो पटना जो बनाया उस शेरशाह सूरी ने बनाया। ये हम शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग विस्तार से मुगल जब वंश में हम लोग हुमायूं को जब पढ़ेंगे तब हम लोग वहाँ पे शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे, यानी कि सूर वंश को पढ़ेंगे। उसके बाद इसका पुराना नाम क्या था? कुसुमपुर था, कुसुमपुर था, पुष्पपुर था और अजीमाबाद भी था। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने पूरी तरह से इस चैप्टर को देखा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार वापस से रिपीट अगर मैं करना चाहूँ तो हर्यक वंश में हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, उदयन के बाद अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बाद मुंडा, मुंडा के बाद नागदशक, नागदशक की हत्या पूरे समाज ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी। किसके उकसाने पर? तो वो शिशुनाग के उकसाने पर। और शिशुनाग ही फिर इसका हर्यक वंश को पूरी तरह से समाप्त करके एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम रहता है शिशुनाग डायनेस्टी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।